ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का पहले अध्याय के पांचवें परिशिष्ट में हम प्रविष्ट हुए हैं। और पांचवा अध्याय जो परिशिष्ट है उसमें केवल ज्ञान के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। आपको ये ध्यान करके बहुत ताज्जुब होगा कि जिस केवल ज्ञान को हम चार पांच लाइन में बखान कर देते थे, स्वपर प्रकाशक है और सब जीव तीनों लोग के चराचर सभी पदार्थों को वो एक साथ जानता है और हमेशा बना रहता है, ये कुछ सेंटेंस हम जानते हैं। अव्यवहार सुख जो है जिसके कारण मिलता है, आ, ऐसा केवल ज्ञान को हम परिभाषित करते हैं। लेकिन यहाँ इस परिशिष्ट में आप देखेंगे कि वो जो चंद लाइनों में सिमट जाने वाले केवल ज्ञान के जो अतिशय हैं उनको बहुत विस्तार से बताया गया। तो वो विस्तार से बताने से क्या है कि वो हमको वो याद भी रहेंगे और उसकी महानता या उसका बहुमान हमें और भी ज्यादा आएगा। तो कल हमने इसमें से कुछ चीजें पढ़ी थी कि जो तीन तरह के बंद होते हैं। मतलब तीन तरह के कर्म हैं जिनसे बंद होते हैं। वास्तव में कर्म उसमें निमित्त होते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि एक तो जीव का जो बंध है, जीव जीव का बंध, जीव जीव का बंध कैसे बताया उन्होंने कि जिस कर्म के कारण से बहुत सारे जीव एक साधारण शरीर में, कॉमन शरीर को शेयर करते हैं, उस कर्म को जीव का बंध कहा जाता है। जिस कर्म के निमित्त से ये होता है, जैसे वो जो स्थावर कर्म होता है, स्थावर पर कर्म में भी जो है फिर सूक्ष्म और बादर दो भेद होते हैं। फिर उसमें भी वो जो जिसके कारण निगोद मिलता है, साधारण शरीर आदि मिलते हैं, क्योंकि साधारण ये सब नामकरण की प्रकृति में आते हैं। तो वो उस कर्म के निमित्त से जीव, जैसे हमने बताया था कि निगोदीय जीव जब एक शरीर को आप शेयर कर रहे हो तो वो बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो प्रदेश किसी में प्रवेश नहीं होते एक दूसरे के प्रवेश में, लेकिन वो पास पास आ जाते हैं। उसी दशा को उन्होंने जीव का बंध कहा। दूसरा बंध कहा था जीव और पुद्गल का, है ना। ये पुद्गल पुद्गल का कहा, वो अपन जानते ही हैं कि ये कैसे स्कंदों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु कैसे उनका बंध होता है, और उससे पुद्गल 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 का बंध होता है। तीसरा बंध था हमारा जीव और पुद्गल का, जो कर्म आदि जिससे बनते हैं वो भी प्रसिद्ध चीज है, और उसमें नई चीज कुछ नहीं है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया को, कि जो हम तो थोड़ा बहुत किंचित जानते हैं कि साहब अगर स्निग्धता एक किसी परमाणु में एक एक नंबर है, एक एक उसका यूनिट है, तो दूसरे में दो यूनिट अगर है तो उनका बंद हो जाता है। और यह तीन और पांच का बंद होता है। ऐसे उसमें पूरा मैथमेटिक्स है जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सारी बातें केवल ज्ञान में बहुत सामान्य रूप से जानी जाती हैं। तो ये कह करके उन्होंने उनका जो लिस्ट बनाई है कि वो क्या क्या जानते हैं, उसमें बंद आदि की जो बात आ रही है वो उसका विश्लेषण इस प्रकार से है। कल हमने पढ़ा था, वहीं से अपन आगे चलते हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न था। मतलब हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें जो साधारण शरीर बताया, हाँ तो वो तो अभी मैं याद नहीं आ रहा है। आपने पहले विवेचन कर चुके हैं साधारण शरीर और विशेष शरीर का। हाँ। तो साधारण शरीर तो सभी शरीर तो साधारण होते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर भी साधारण है, इसमें भी कई जीव क्या कहते हैं उसके मनुष्य के शरीर के आश्रित रहते हैं। तो नहीं इस नहीं, देखो, हाँ हाँ, आपकी बात सही है, वो बताऊंगा मैं आपको। साधारण और प्रत्येक वनस्पति में ये कैटेगरी होती है। वनस्पति काय के जीवों में साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, ऐसी दो कैटेगरी पाई जाती
अभी हमारे और शरीरों की बात अपन नहीं कर रहे हैं, इसको ही अपन कंसंट्रेट करते हैं। तो साधारण वनस्पति उसी को कहते हैं, जैसे आलू आदि है ना, ये सब साधारण वनस्पति में आता है। साधारण का अर्थ क्या है? हिंदी में अपन साधारण कहते हैं, इंग्लिश में उसको कॉमन कहते हैं। तो वो कॉमन से अपन ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। कॉमन मतलब उसको शेयर करने वाले बहुत सारे जीव हैं, तो इसलिए वो कॉमन शरीर कहलाता है, उसको हिंदी में साधारण कहते हैं। और साधारण का मतलब यहाँ ऑर्डिनरी नहीं है, यहाँ उसका अर्थ है कॉमन शरीर। और जो प्रत्येक शरीर वाले, जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे आदि होते हैं जो जिनमें निगोदीय जीव नहीं है, वो सब प्रत्येक जीव है, उनमें एक एक शरीर का एक ही मालिक होता है। जबकि इसमें एक शरीर के अनंत जीव उसके मालिक होते हैं। ये एक तो ये भेद है। और नहीं तो बाकी नहीं। पेड़ जो होता है, हाँ, उसकी पत्तियों पर, उसकी तने में, वहां भी तो जीव रहते हैं। वो उसका सहारा लेते हैं, लेकिन वो जब उनको निकल जाते हैं, वो हमेशा नहीं रहते। ये वो पत्तियां जो है कोपल रहती है, नई नई रहती है, तब उसमें वो निगोदिया जीवों के लिए वातावरण बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पत्तियां बड़ी होती हैं तो वो तो उसमें से वो निकल जाते हैं, तभी उसको अपन बोलते हैं कि जो निकल जाता है उसको, उसका नाम कुछ और है, जब तक वो रहती है तब तक उसको कुछ और कहा जाता है। ठीक है ना? और जैसे हमारे शरीर है, मनुष्यों का शरीर है या पशुओं का शरीर है, रेंचों का शरीर है, दो इंद्रिय से ऊपर के जो शरीर त्रस त्रस जीव हैं, उनके शरीरों में भी जो निगोदिया जीव रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है रक्त के अंदर में है, या और दूसरे अवयवों में बहुत सारे निगोदिया जीव हैं। तो वहाँ वो क्या है उनका वहाँ भी ऐसे शरीरों का निर्माण हो जाता है जो साधारण शरीर जैसी रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं में वो जीव रहते हैं। तो हमारा शरीर जो है, औदारिक शरीर जो रहता है, वो कैसा है? जीवों से युक्त है। वो कब तक रहता है? जब तक हमें केवल ज्ञान ना हो जाए। केवल ज्ञान होने के बाद जीव परम औदारिक हो जाता है, उसमें से निगोदिया आदि सभी जीव निकल जाते। तो परमाधारिक शरीर उनका अपन पढ़ते हैं अभिषेक में, जो अनंत देव का परमोदारिक देह पावन का पावन कही सुधा त्रिषा चिंता ऐसा करके पढ़ते हैं ना अपन। जी हाँ। तो ये उसका भेद है। ठीक ओके। है, हम आगे चलते हैं। जिस कर्म के कारण, अपन ने कल पढ़ा था, अनंत अनंत जीव एक शरीर में रहते हैं, उस कर्म की जीव बंध संज्ञा है। जिस स्निग्ध और रुक्ष आदि गुणों के कारण पुद्गलों का बंध होता है, उसको पुद्गल बंध संज्ञा है। जिन मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग आदि के निमित्त से जीव और पुद्गलों का बंध होता है, वह जीव पुद्गल बंध कहलाता है। इस बंध को भी वे भगवान जानते हैं। यानी वो सभी तरह के बंधों को जानते हैं। इसमें उन्होंने कैटेगरी अपने को खुल के बता दी, जिससे उनकी व्यापकता महानता के बारे में हमको और ज्यादा बहुमान आए। फिर अगला बताया उन्होंने, मोक्ष, रिद्धि, स्थिति तथा युति और उनके कारणों को भी जानते हैं। छूटने का नाम मोक्ष है, अथवा जिसके द्वारा या जिसमें मुक्त होते हैं वह मोक्ष कहलाता। वह मोक्ष तीन प्रकार का होता है। ऐसा जीव मोक्ष, उद्गल मोक्ष और जीव उद्गल मोक्ष। देखो, आपको ये नई बात आपको मालूम पड़ेगी। इसी प्रकार मोक्ष का कारण भी तीन प्रकार कहना चाहिए। बंध, बंध का कारण, बंध प्रदेश, बद्ध एवं बद्धमान जीव और पुद्गल, तथा मोक्ष, मोक्ष का कारण, मोक्ष प्रदेश, मुक्त एवं मुच्यमान जीव और पुद्गल। इन सब त्रिकाल विषयक अर्थों को जानता है। कौन जानता है? केवल ज्ञान। यह उक्त कथन का तात्पर्य है ना? देखो, इसमें उन्होंने इसको, आपको जिज्ञासा होगी कि इसका अर्थ क्या है। बंध, बंध का कारण नहीं, ऊपर वाला जीव मोक्ष, पुद्गल मोक्ष और जीव पुद्गल मोक्ष, ये इनका अर्थ क्या हुआ? तीन प्रकार का मोक्ष। मैं देख रहा था कि शायद नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन वैसी बात करते हैं इसकी। जीव मोक्ष, पुद्गल मोक्ष और जीव पुद्गल मोक्ष, ये क्या हुआ? अभी अपन ने ऊपर ऊपर पढ़ा था ना, एक बंध पढ़ा था। तो बंध, उन तीन तरह के बंध पढ़े थे अपन ने, जीव बंध, पुद्गल बंध और जीव पुद्गल बंध। तो इन तीनों का अपोजिट कर दो, उन बंधों से निवृत्ति होते ही जीव मोक्ष हो गया और पुद्गल मोक्ष हो गया।
और जीव पुद्गल मोक्ष हो गया। पुद्गल मोक्ष का अर्थ क्या है कि पुद्गल का स्कंदों से या उनकी उन परिस्थितियों से निवृत्ति हो गई। ठीक है, जो कर्म रूप थे वो अकर्म रूप हो गए। और जैसे जीव पुद्गल मोक्षन का जो जीव और कर्म का जो रिश्ता था वो सब निर्जरित हो गए, सब अपने अपने में आ गए। इस तरह से वो जो तीन बंध बताए थे उन्हीं के विपरीत ये हो गया, जीव मोक्ष पुद्गल मोक्ष और जीव पुद्गल मोक्ष। आगे भी आएगा, तो आगे चलते हैं। बंध, बंध का कारण, बंध प्रदेश, बद्ध एवं बद्धिमान जीव और पुद्गल, तथा मोक्ष, मोक्ष का कारण, मोक्ष प्रदेश, मुक्त एवं मुच्यमान जीव और पुद्गल, इन सब त्रिकाल विषयक अर्थों को जानता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। भोग और उपभोग रूप घोड़ा, हाथी, मणि व रत्न रूप संपदा तथा उस संपदा की प्राप्ति के कारण का नाम रिद्धि है। चक्रवर्ती को जो 14 रिद्धि आदि होती ना, तो उन रिद्धियों के बल पर क्या क्या होता है उनको, उनको न केवल इतने कितने 84 लाख हाथी कितने हाथी और घोड़े आते हैं, वो करोड़ों में आता है ना, घोड़े करोड़ों में आते हैं, हाथी लाखों में आते हैं। हाँ, तो वो उतने हाथियों का होना, उनको रखने की जगह मिलना, वहां पर ये सारा सामान होना, ये भोग भोग के रूप में, और रूप संपदाएं इतनी 96,000 रानियां, और ये सब जो है रिद्धियों के बल पर प्राप्त होती हैं। वो उनकी जो 14 रिद्धियां आदि होती हैं वो उनके कारण होती हैं। तीन लोक में रहने वाली सब संपदाओं को तथा देव असुर और मनुष्य सबकी संप्राप्ति के कारणों को भी जानता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वो रिद्धियां कौन सी होती हैं, उन रिद्धियों की स्वामिनी कौन सी देवियां होती हैं, वो देवियां कहाँ रहती हैं, उन देवियों के बल पर वो रिद्धियां क्या क्या काम करती हैं। आपको मालूम, जब चक्रवर्ती की सेना चलती है तो सामने जो सड़क होती है, उस सड़क की, जैसे आजकल वो चलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बुलडोजर वगैरह चलते हैं या कोई इक्विपमेंट चलते हैं जो आगे सड़क को बनाते हुए चलते हैं, रिपेयर करते हुए, वहां तो उस सड़क को चौड़ा करते हुए, उसको निर्बाध करते हुए, इतने हाथी घोड़ों को चलने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए ऐसी मशीनरी इन रिद्धियों के कारण से उपलब्ध होती हैं। और चक्रवर्ती की अक्षुणी सेना अपने आप निष्कंटक होकर उस मार्ग पर चलती है ना। और चक्र रत्न जो होता है वो भी अपने, चक्र रत्न की एक रिद्धि होती है जिसके बल पर वो चक्रवर्ती के उत्पन्न होता है, जिसको 1,000 देव उसकी रक्षा करते हैं। और जैसे ही वो उसका याद करते हैं, उसके स्मरण मात्र से वो आकाश में वो प्रकट हो जाता है, और उसकी चमक चकाचौंध से ही शत्रु पक्ष घबरा जाता है। तो ऐसे तीन लोक में रहने वाली सब संपदाओं को तथा देव असुर और मनुष्य भोग की संप्राप्ति के कारणों को भी जानता, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। छह द्रव्यों का विवक्षित भाव से अवस्थान, और अवस्थान के कारण का नाम स्थिति है। द्रव्य स्थिति, कर्म स्थिति, काय स्थिति, भव स्थिति और भाव भाव स्थिति आदि स्थिति को सकारण जानता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है ना। ये छह द्रव्य है ना, कौन से छह द्रव्य है? जीव, जीव हाँ जीव। नहीं, जीव पुद्गल, जीव पुद्गल काल धर्म नहीं जीव अधर्म पुद्गल हाँ, ये सीक्वेंस में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और का। काल, है ना। तो वो ये जो द्रव्य हैं उनके किस तरह के स्वभाव होते हैं, भाव रहते हैं या स्वभाव रहते हैं। छह द्रव्यों का विवक्षित भाव से अवस्थान, और अवस्थान के कारण का नाम स्थिति है। वो किस स्थिति में रहते हैं, उनकी कौन कौन सी पर्यायें कब कब प्रकट होती हैं, ये सारी चीजें। द्रव्य स्थिति, कर्म स्थिति, काय स्थिति, बोले साहब अभी फला फला कर्म सत्ता में मौजूद है, फला कर्म अभी उदय में चल रहा है, फला फला कर्मों का बंद हो रहा है, ठीक है, तो इन कर्मों का क्या बोलते हैं आपका संक्रमण हो रहा है। ये सारी चीजें वो उनको दिखाई देती है। केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान की व्यापकता बताने के लिए बता रहे हैं, और उनको इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती। समस्त कर्मों की, पुद्गल जो है कर्मों का ही वो एक वो है ना, रूप है, वर्गना है।
उन वो सारी दिखाई देती हैं एक्चुअली। जानने का अर्थ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि उनका इतना बड़ा एक कैनवास है, उस कैनवास में वो सारी चीजें बिछी जैसे रहती, सारी चीजें कैसी होती होंगी वो, कि सारी घटनाएं, सारे कर्मों की स्थितियां, सब कुछ। और उनका दिमाग इतना होना चाहिए ना कि उन सबको वो जान पाए या देख पाए, या उनको देख के घबराए नहीं। कैसा मैं तो पागल हो गया, ये करूं कि वो करूं, इतने काम आ गए, उतना ये आ गया, इतनी चीजें आ गई। वहां कुछ ऐसा नहीं होता। तो ये उनकी महिमा होती है इस केवल ज्ञान की। तो द्रव्य स्थिति, कर्म स्थिति, काय स्थिति, भव स्थिति और भाव स्थिति आदि स्थिति को सकारण जानता है। सकारण जानता था कि इस समय कर्म की स्थिति ऐसी क्यों है। जैसे आपने उसका सुना था ना, कि वो मुनिराज जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, और उनसे पूछा गया कि केवल ज्ञानी से पूछा, या सौशरण में पूछा कि ये कब मोक्ष जाएंगे, या इनके अभी भाव कैसे हैं, इस समय उनके मोक्ष के भाव चल रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा था कि इस समय नहीं चल रहे हैं। इस समय तो उनके भाव ऐसे चल रहे हैं कि जितने उसमें, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसमें जितनी पत्तियां, उतने भाव धारण करने पड़ेंगे इन भावों के रहते हुए। तो यही उन्होंने बात बताया कि द्रव्य स्थिति, कर्म स्थिति, काय स्थिति, भव स्थिति और भाव स्थिति, ये चारों तरह की चीजें उन जिनेन्द्र देव को अपने केवल ज्ञान के द्वारा पता रहता है। फिर त्रिकाल विषयक सब प्रकार के संयोग या समीपता के सब भेद को जानते हैं। ये हो गया ऊपर का। अब देखो, त्रिकाल विषयक सब प्रकार के संयोग, तीन कालों के संयोग या समीपता, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जीवादि द्रव्यों के सम्मेलन का नाम युति है। युति माने जुड़ाव, आपस में उनका कॉम्बिनेशन होना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जीवादि द्रव्यों के सम्मेलन का नाम युति है, अर्थात कि उनके जो इस समय वो कौन से द्रव्य, कौन सा द्रव्य किस क्षेत्र में है, कितने काल तक वहां रहेगा, और उस समय उसके भाव उस काल में बीच बीच में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये सारा उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो सारे कॉम्बिनेशन वो जानते हैं। वही द्रव्य थोड़े समय के बाद दूसरे क्षेत्र में जाएगा, उस समय उसके भाव कैसे होंगे, और उस भाव के होते हुए उसको क्या क्या कर्मों के संयोग मिलेंगे, ये सारी संपूर्ण मैकेनिज्म ना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जीवादि द्रव्यों के सम्मेलन का नाम युति है। देखो अपन ये शब्द बहुत बार यूज करते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार जीवों के परिणाम बदलते रहते हैं, है ना? ये आपने सुना होगा। कई बार आप देखते हो, प्रैक्टिकली देखते हो कि आपका बेटा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, कम से कम 5 साल तक वो आपकी बात नहीं सुनता रहा, अचानक से उसने आपका ओबीडियंट हो गया। तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, वही माँ बाप है, वही परिस्थितियां हैं, वही समझाइश है, लेकिन अब ये कैसे समझ गया जो पहले नहीं समझता था। तो उसमें ये जो काल लब्धि कहते हैं, वो आने के बाद में उस जीव के, मतलब उसमें काल लब्धि मुख्य है, उसके अतिरिक्त और भी चीजें होती हैं, और उसके भाव बदल जाते हैं। मालूम पड़ा कि उसका आपने कहीं बाहर में एडमिशन करा दिया, उसका क्षेत्र बदल गया, वहां उसने लोगों को अभाव में रहते हुए देखा, तो उसको अपनी स्थिति का भान हुआ कि मैं तो बहुत अच्छे रह रहा हूँ, धन्य मेरे माता पिता जिन्होंने इतना ज्यादा मेरे लिए किया। तो उनके प्रति बहुमान आ जाता है। ऐसे ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार जीव के भावों में, घटनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं ना। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज से निराश होने की जरूरत नहीं। जब समय आता है, कहते मतलब मुख्य रूप से काल को सामने लाते हैं कि सब, जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? उनको वो क्षेत्र भी बदल सकता है, या उसी क्षेत्र में उस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, उस जीव के भाव बदल सकते हैं, और उसका समय बदल सकता है। ये सारी चीजें, और द्रव्य बदलता है मतलब उसके स्वयं के भाव, उसके स्वयं के जो पर्याय है भावों की, वो बदल सकते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जीवादि द्रव्यों के सम्मेलन का नाम युति है। अब ये देते हैं शिवसेना की वो जो बनी थी पार्टी, युति, क्या नाम, युति बनी थी ना, क्या बोलते थे उसको? महायुति शिवसेना की नहीं है, महायुति। हाँ हाँ ये एनडीए की है। हाँ, महायुति थी ना, तो वो
ये जुगलबंदी जिसे कहते हैं, जैसा भी। शंका की है, युति और बंध में क्या भेद है ना? ऊपर बंध बताया था ना, बंध में भी यही था और युति में भी यही है, तो दोनों में अंतर क्या है? समाधान दिया, एक ही भाव का नाम बंध है और समीपता या संयोग का नाम युति है ना? एक ही भाव का अर्थ क्या हुआ कि वो आ, लगभग उन्हीं भावों को वो जीते हैं, उन्हीं भावों में एक साथ रहते हैं। जैसे कि वो जो निगोदिया जीव है, उनको एक समान कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो साधारण शरीर रूपी समीपता उनको मिलती है। इन्होंने उसको एक ही भाव दिया है और आगे उसका वर्णन भी दिया है कैसे आएगा एक ही भाव। समीपता या संयोग का नाम युति है। उसमें वो उनका कोई बंध जैसा नहीं होता, खाली उनके पास आ गए। जैसे कि आपने बोला, दो दो पार्टीज का मिलन हो गया, यानी उनमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम और आप जो है मिल करके ये काम करेंगे, दो फ्रेंड्स बन गए। तो वो जो समीपता है उसे युति कहते हैं। लेकिन यहाँ तो जो बंध था उसमें फिजिकली वो एक दूसरे से एक क्षेत्र में आ जाते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, उसको बंध कहते हैं। और युति का अर्थ है उनमें किन्हीं कारणों से निकटता का आना, सेम उनके बीच का जो, क्या बोलने, कोई कॉमन इश्यूज होते हैं, कॉमन उनका जो गोल होता है, उसको लेकर के पास आना, उसको संयोग, समीपता या युति कहते हैं। यहाँ द्रव्य युति तीन प्रकार की है, जीव युति, पुद्गल युति और जीव पुद्गल युति। जो ऊपर से चल रहा है ना वही मामला। जीव, जैसे जीव बंद अपन ने पढ़ा था, पुद्गल बंद अपन ने पढ़ा था, जीव पुद्गल बंद पढ़ा था। तो उसी तरह से द्रव्य युति भी तीन प्रकार की है, जीव युति, पुद्गल युति और जीव पुद्गल युति। इनमें से एक कुल, ग्राम, नगर, बिल, गुफा या अटवी में जीवों का मिलना जीव युति है। देखो अब समझना, फिर आप बताना कि हमारी और आपका जो मिलन हुआ है वो युति है कि बंध है। इनमें से एक कुल में जन्म लेने वाले, एक ग्राम में रहने वाले, एक नगर में रहने वाले, एक बिल में रहने वाले, एक गुफा या अटवी में रहने वाले जीवों को में का मिलना जीव युति है। तो हम एक देश में रह रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये युति हुई कि नहीं? ठीक है। वायु के कारण हिलने वाले पत्तों के समान एक स्थान पर पुद्गलों का मिलना पुद्गल युति है। देखो, वो जो जीव रह रहे हैं एक गांव में, एक शहर में, तो वो उनको एक क्षेत्र की अपेक्षा से अपन बोलते हैं कि एक क्षेत्र में रह रहे हैं। वो क्षेत्र भी ऐसा नहीं, एक एक क्षेत्रावगाह संबंध वो वाला नहीं है, जिसमें एक ही प्रदेश में रहने वालों को एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। इनके तो प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन एक नगर में रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं, इसलिए वो युति कहा। लेकिन अब देखो, एक टहनी के ऊपर में तो बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा पेड़ भी उसमें पास में ही है। तो वो पेड़ की पत्ती इस पेड़ की पत्ती से टकराती है, उन क्षण भर के लिए मिलती हैं, या उस पेड़ की स्वयं की पत्तियां भी जो ऊपर नीचे की शाखाओं की मिलती हैं। तो वो जो उनका मिलन होना है या उनका टच होना है, उसको क्या बोलते हैं? उद्गल युति कहलाते हैं, है ना? यहाँ जीवों का युति इस कारण से हुआ। और यहाँ वो जो उनमें जान तो है नहीं, उद्गल है, लेकिन उनका जो मिलन हुआ, आपस में उनका स्पर्श हुआ, उसको पुद्गल युति कहते हैं। जीव और पुद्गल का मिलना जीव पुद्गल युति है ना? अथवा जीव पुद्गल धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इनके एक आदि संयोग के द्वारा द्रव्य युति उत्पन्न करानी चाहिए। जीवादि द्रव्यों का नारकादि क्षेत्रों के साथ मिलना क्षेत्र युति है। क्या बताया? जीवादि द्रव्यों का नारकादि क्षेत्रों के साथ मिलना क्षेत्र युति है। अपने युति पढ़ी ना कितनी तरह की होती हैं, तो उनमें से क्षेत्र युति कौन सी हो गई? ऊपर अपन ने दिया ना, देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के साथ जीवादि द्रव्यों के सम्मेलन का नाम युति है। अब वो उसको जोड़ के बता रहे हैं कि इसमें से जीव की युति तो आपको बता दी, जीव युति बता दी, जीव और पुद्गल की बता दी,
और बता दिया बाकी के द्रव्यों के साथ भी ऐसी युति मान लेना। जीवादि द्रव्यों का नारकादि क्षेत्रों के साथ मिलना क्षेत्र युति है। ये जो जीव था नरक में पहुंच गया, बदला क्या उसका, क्षेत्र बदल गया। तो क्षेत्र के साथ उसका कॉम्बिनेशन या वो हो गया, संयोग हो गया। उन्हीं द्रव्यों का दिन महीना और वर्ष आदि कालों के साथ मिलाप होना काल युति है। जैसा उनके दिन खराब आ गए, या उनका दिन ऐसे आ गए कि अब उनको वर्षा ऋतु वहां आ गई साहब, महाराष्ट्र में बहुत तीव्र वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ कि वो काल युति हो गई। वो कैसा काल आया, वर्षा काल आया, और वो उसका उन जीवों के साथ में मिलाप हुआ, उस क्षेत्र का मिलाप हुआ। वर्षा आदि घटनाओं से, सर्दी गर्मी आदि घटनाओं से उस क्षेत्र का जो मिलाप हुआ, किसी समय में आकर के हुआ, इसलिए उसको काल युति कहा। उसमें क्षेत्र युति भी हुआ, और क्षेत्र युति, अब क्षेत्र वही के वही बना है, क्षेत्र तो बदला नहीं। मनुष्य वही रह रहे थे पहले से, अब उनको अचानक से वर्षा ऋतु का सामना करना पड़ा। तो यहाँ वर्षा काल का सामना करना पड़ा, तो उसको काल युति कहा। क्रोध मान माया और लोभादिक के साथ उनका मिलाप होना भाव युति है। तो साहब ये जीव के भाव बदल गए, अभी देखे देख। अभी तो ये कह रहा था सब कुछ ले लो मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब ये कह रहा है ये भी मेरा है वो भी मेरा है। तो ये क्या हो गया, इसके भाव बदल गए। तो वो भाव उसको क्या कहेंगे, जीव वही है, लेकिन किसी घटना के कारण, किसी कर्म के निमित्त के कारण उसके भाव बदले, तो उसको भाव युति शब्द कहा है। त्रिकाल विषयक इन सब युतियों के भेद को वे भगवान जानते हैं। इतनी बात आपको समझानी थी कि कैसी भी किसी की चीज है, एक एक बारीक बारीक चीज है, वो सब अनंत देव जानते हैं। छह द्रव्यों के अनुभाग तथा घटोत्पादन रूप अनुभाग को भी जानते हैं। देखो सिंपल पढ़ने की चीजें हैं ये, और समझने की, तो उनकी महिमा समझने की बात है, इसलिए अगर कोई बड़ा कंफ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं तो छोटा मोटी चीज जो है अपने आप समझ लेना चाहिए। छह द्रव्यों की शक्ति का नाम अनुभाग है। अनुभाग बंद होता है ना, कर्मों में अनुभाग बंद होता है, और बाकी के द्रव्यों में अनुभाग कैसे होता है, देखो आगे बताया। छह द्रव्यों की शक्ति का नाम अनुभाग है। वह अनुभाग छह प्रकार का होता है। जीव अनुभाग, उद्गल अनुभाग, धर्मास्तिकायानुभाग, अधर्मास्तिकायानुभाग, आकाश अस्तिकायानुभाग और काल द्रव्यानुभाग। इनमें से समस्त द्रव्यों का जानना जीवानुभाग है। जीवानुभाग किसे बोलते हैं, इनमें से समस्त द्रव्यों का जानना, सारे द्रव्यों को जानने वाला कौन समर्थ है, जीव समर्थ है। ज्वर कुष्ठ और क्षयादिक का विनाश करना और उनका उत्पन्न कराना, इसका नाम पुद्गल अनुभाग है? ये जो बुखार है, कुष्ठ है, क्षय है, ये अपन बोलते हैं ना किस वजह से हुआ साहब, ये पुद्गल का, यानी शरीर के विकार हैं, शरीर के विकार है ना जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं। और उनमें शरीर के विकार में अपन उनको भी जोड़ देते हैं, कोई कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरस हैं, ये सब है। तो इसमें बोला ज्वर कुष्ठ और क्षयादिक का विनाश करना और उनका उत्पन्न कराना, इसका नाम पुद्गल अनुभाग है। बोलते हैं ना कि शरीरों में 8 करोड़ जीवाणु हमेशा तैयार रहते हैं। रोगाणु, जीवाणु नहीं रोगाणु, जिनके कारण से वो पुद्गल, वो कभी भी जो रोग है वो उभर सकते हैं। और जब वो उभरते हैं तो उसमें कहा जाता है फला फला कर्म का उदय का निमित्त पा करके जो शरीर में रहने वाले रोगाणु हैं वो सक्रिय हो गए। तो ये किसकी वजह से हुए, क्योंकि शरीर में उत्पन्न होते हैं, शरीर में ही समा जाते हैं, इसलिए उद्गल आश्रित हैं। ज्वर कुष्ठ और क्षयादिक का विनाश करना और उनका उत्पन्न कराना, उत्पन्न कैसे कराते हैं, आपने देखा ये मेडिकल वाले जो है उसका वो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना चूहों पे खरगोशों पे। तो उनमें वो रोग जो है अगर उनको ठीक करना, कोई दवाई को परीक्षण करना है, तो उनमें पहले वो रोग पैदा करते हैं, और रोग पैदा करके फिर वो औषधि उसमें देते हैं, उससे उनका रोग ठीक हो जाता है। तो इससे उनको उनमें उत्पन्न कराना और फिर उनको क्षय करना,
जो इस तरह की वो जो शक्ति है, और किनके माध्यम से होता है? वो औषधियों से होता है ना, पुद्गल से ही होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला ज्वर, कुष्ठ और क्षय आदि का, मतलब सभी रोग आ गए, विनाश करना और उनका उत्पन्न कराना, इसका नाम पुद्गल अनुभाग है। योनि प्रावृत में कहे गए मंत्र तंत्र रूप शक्तियों का नाम पुद्गल अनुभाग है। देखो, पुद्गल अनुभाग का एक और भेद है कि जो मंत्र तंत्र आदि जो शक्ति होती हैं, उनमें आपने मंत्रित करके जल किसी को पिला दिया तो उसका लाभ हो जाता है, उसके रोग आदि ठीक होने लगते हैं। या किसी के सिर पे आपने वो मंत्र करके धूल डाल दी तो मोहनी धूल डालने से वो पागल हो जाता है ना। तो ये मंत्र तंत्र रूप जो शक्तियां हैं वो पौद्गलिक होती हैं। तो पौद्गलिक शक्तियों से ये सब विनाश होता है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, तो वो शक्ति क्या थी? वो चैतन्य शक्ति थी कि पौद्गलिक शक्ति थी, बताओ भाई? बहुत गरीब। पौद्गलिक शक्ति थी। लेकिन जब वो शक्ति विशल्या के शरीर से स्पर्श होकर उनके जल, उनके द्वारा स्पर्शित जल का प्रयोग या चंदन का प्रयोग उन्होंने लक्ष्मण के शरीर पर किया, तो वो ऊर्जा का पिंड, वो विद्या के रूप में उसमें उसका पिंड जो है एक, हर एक जो ऊर्जा होती है, मंत्र होता है, उसकी एक रक्षक देवी होती है, रक्षक देव या देवी होती है, जो उसका, उस एनर्जी पिंड का जो है वो रक्षा करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसका। तो वो जो विद्या उन्होंने जो चलाई थी, जैसे शक्ति कहा, उसकी जब वो जाने लगी तो उसमें वो जो नारी का रूप रख करके वो विद्या वहां से खिसकने लगी। वो जा रही थी, लेकिन हनुमान जी ने अपने विशेष ज्ञान के द्वारा उसको देख लिया। कामदेव थे ना हनुमान जी, और विशेष ज्ञानी भी थे। उन्होंने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई थी और अब क्यों जा रही? तो उसने वो विशल्या की पूरी कहानी सुनाई, जो जैन रामायण में दी हुई। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र तंत्र आदि शक्तियां हैं, ये पौद्गलिक शक्तियां होती हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। जीव और पुद्गलों के गमन और आगमन में हेतु होना धर्मास्ति कायानुभाग है। देखना मेरे फोन का। हाँ, बाहर रखा है। उन्हीं के अवस्थान में हेतु होना अधर्मास्ति कायानुभाग है। जीवादि द्रव्यों का आधार होना आकाश आकाशास्ति कायानुभाग है। हाँ, जो 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 द्रव्य जिस हिसाब से है उनको उन्हीं की बात कही है कि अधर्म का द्रव्य का काम होना हुआ धर्म का काम है। अन्य द्रव्यों का क्रम और अक्रम से परिणमन से मैं हेतु होना काल द्रव्यानुभाग है। इसी प्रकार द्विसंयोग आदि रूप से अनुभाग का कथन करना चाहिए। जैसे मृत्ति का पिंड, दंड, चक्र, चीवर, जल और कुम्हार आदि का घटोत्पादन रूप अनुभाग, इस अनुभाग को भी जानते हैं। देखो, खाली आपको उनकी शक्ति बताने के लिए, उनका ज्ञान बताने के लिए बता रहे हैं कि जैसे कौन कौन सी कितनी प्रकार की मिट्टियां होती हैं, उन मिट्टी में कितना जल मिलता है जब वो उसका और क्या क्या चीजें मिलती हैं जब वो घड़े के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। कुमार आदि का घटोत्पादन रूप अनुभाग, उसमें कुमार का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मिट्टी का कितना रहेगा, उसमें जल का कितना रहेगा, उसमें कितना प्रेशर लगता है जब वो घड़ा बनता है, कितना उसमें ताप लगता है, ये सारी बारीकियां है ना। तो ये सब को भी जानते हैं। ये क्यों बता रहे हैं वो? कि अपन बोले क्या, अपन बोल सकते हैं साहब ये सब छोटी छोटी चीजें उन्हें जानने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो कोई रख लेते नौकर चाकर आदि, वो बता देते कि हाँ इतना, उनको जरूरत क्या है ये सब जानने की? लेकिन वो उस ज्ञान की विशालता बताने के लिए आपको ये बात बताई जा रही है। ठीक है ना। अभी आज का साइंस भी अगर जो एनालिसिस करे तो इतना व्यापक थोड़ी कर सकता। कि साहब वो घड़ा बनने में कुम्हार का एफर्ट कितना था, उसमें पानी का परसेंटेज कितना था, और वो मिट्टी कितनी थी, कितना गर्म थी, कितनी ठंडी थी, कितना डिग्री तक उसमें हीट आई, कितनी बारीकी, बहुत बारीक तक जो है वो बहुत दिक्कत का काम है जानना। लेकिन केवल ज्ञान में ये सब सहज में जानने में आता। तर्क कला मन मानसिक ज्ञान और मन से चिंतित पदार्थों को भी जानते हैं। तर्क हेतु और ज्ञापक, ये एकार्थवाची शब्द है, इसे भी जानते हैं। चित्र
कर्म और पत्र छेदन आदि का नाम कला है। कला को भी वे जानते हैं। मनोवरगणा मनोवरगणा से बने हुए हृदय कमल का नाम मन है, अथवा मन से उत्पन्न हुए ज्ञान को मन कहते हैं। मन से चिंतित पदार्थों का नाम मानसिक है, उन्हें भी वो जानते हैं। अब ये जो जितने तीर्थंकर होते हैं, वो जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनको मन पर्याय ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। मति श्रुति अवधि तो उनके रहते हैं जन्म से ही, और ये मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है दीक्षा लेते ही। तो जब मन पर्याय ज्ञान ही उनका फुल फ्लैज उत्पन्न हो जाता है, तो उसके बाद तो केवल ज्ञान तो आप समझ सकते हो, उसमें तो सारी चीजें झलकती हैं। उसमें मन की हो या ना मन की हो, सब कुछ जानते हैं। भुक्त, कृत, प्रतिसेवित आदि कर्म, अरह कर्म सब लोगों, सब जीवों और सब भावों को सम्यक प्रकार से युगपत जानते हैं। हैं? जो जितने भी तरह की जो कलाकृतियां बनती हैं, या रसोइयां बनती हैं, या और भी जो जो कार्य होते हैं, सब में हंसी मसी कृषि आदि, उन सबको उन भावों को बहुत अच्छे से और एक साथ जानते हैं। राज्य और महाव्रत आदि का परिपालन करने का नाम मुक्ति है। उस मुक्त को जानते हैं जो कुछ तीनों ही काल में अन्य के द्वारा निष्पन्न होता है, उसका नाम कृत है। युगपत का अर्थ जानते हैं सब लोग? युगपत का अर्थ क्या? एक साथ होता है। पांचों इंद्रियों के द्वारा तीनों ही कालों में जो सेवित होता है, उसका नाम प्रतिसेवित है। आद्य कर्म का नाम आदि कर्म है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय रूप से सब द्रव्यों की आदि को जानता है। आदि मतलब इसका प्रारंभ कैसे हुआ और अंत कैसे होगा। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय रूप से सब द्रव्यों की आदि को जानता, उनकी जो पर्यायों का स्टार्टिंग और समापन वो जानता। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। रह शब्द का अर्थ अंतर और अरह शब्द का अर्थ अनंतर है। अरहस ऐसा जो कर्म वह अरह कर्म कहलाता है, उनको जानते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय रूप से सब द्रव्यों की अनादिता को जानते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। संपूर्ण लोक में सब जीवों और सब भावों को जानते हैं। देखो, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि बोलते हैं जो तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि खिलती है, उसमें जितना वो जानते हैं केवल ज्ञानी सब एक जैसे ही है, लेकिन वो दिव्य ध्वनि आदि का जो है वो उसमें थोड़ा कम ज्यादा खिरने का आता है ना, कि जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि इतने इतने क्षेत्र में सुनी जाती है, वो सब अलग है। ज्ञान तो सबका एक जैसा ही है, सारे जितने केवली हैं। अब वो बोलते हैं कि जितना उनका ज्ञान है, कि केवल ज्ञान होने के बाद में संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं बाकी रहती जो उनके ज्ञान में नहीं आती हो, या कोई चीजें छुपी हुई हो जो उनके ज्ञान में कवर नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान होना और उसको एक्सप्रेस करना दो अलग अलग बातें हैं। जितना उनको ज्ञान होता है उसका एक अनंतमा भाग ही दिव्य ध्वनि में आता है। वैसे एक दिमाग में प्रश्न आ रहा है, ये केवल ज्ञान है, ये संपूर्ण ज्ञान होता है, तो क्या इसे ये- सकल ज्ञान भी कह सकते हैं? जैसे सकल और संपूर्ण दो शब्द निकले थे, हाँ तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई। वैसे संपूर्ण ज्ञान बोलते हैं केवल ज्ञान को, तो क्या हाँ सकल ज्ञान भी बोल सकते हैं? इसमें सब मर्ज हो जाते हैं ना, सारे अवधि और ये सब कुछ। हाँ, वो तो बोले ही है ना उन्होंने, सकल संपूर्ण। देखो, जो कुछ भी अगर बचता है एक शब्द से दूसरे से, उसकी पूर्ति कर दी उन्होंने। सकल, संपूर्ण और एक और दिया था ना, तीन चीज दी थी। तो जिसमें कुछ भी बचता है, अगर उस शब्द से कुछ कवर नहीं हो रहा, तो दूसरा शब्द भी उसके साथ मिला दिया है नहीं मतलब ना। सकल और संपूर्ण थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नहीं, यहाँ कोई डिफरेंस केवल नहीं है, ज्ञान मतलब। को संपूर्ण ज्ञान बोलेंगे, सकल ज्ञान नहीं बोलेंगे। नहीं देखो, यहाँ यहाँ पर युगपत शब्द यूज किया है ना। नहीं नहीं, युगपत तो अलग चीज है। युगपत तो एक साथ होने वाला, सब वस्तुओं को एक साथ हाँ, जानने युगपत वाला। तो अलग हो गया। हाँ हाँ। तो इसलिए वो क्या करते हैं उसको, या तो वो शब्दों को मिला के बोल देते हैं। जैसा आप बोल सकते हो कि परिपूर्ण ज्ञान होता है, हाँ, परिपूर्ण और संपूर्ण एक ही बात है। एक ही बात हो गई। तो अब उसमें कहीं कोई बोले कि साहब संपूर्ण होने में भी
वो सकलता नहीं आई। सकलता का अर्थ क्या है कि वो खंड खंड में भी तो जान सकते हैं ना, हम्म। खंड खंड में जान सकते हैं कि भाई जैसे मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सबका ज्ञान है, जितने भी विषय जी। हैं उन सब का ज्ञान हाँ है, लेकिन कैसा है कि जब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो मुझे केमिस्ट्री याद नहीं रहती। हाँ हाँ केमिस्ट्री को अलग से मुझे केमिस्ट्री को एड्रेस करना पड़ा तो तब फिजिक्स बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वहां तो सकल का अर्थ ये है कि सारे ज्ञान एकदम मिले हुए हैं और वो सारे हाँ। जैसे एक साथ बिछे हुए हैं, ऐसा। अच्छा। इसलिए वो तो शब्दों नहीं, का वो तो ठीक है, सकल आपने ये बता दिया, तो संपूर्ण में भी तो वही बात हो गई फिर। नहीं, वो बात नहीं, देखो अपन उसका फर्क समझा था ना, सकल में और संपूर्ण का फर्क पड़ा था ना अपन ने। देखो ये जी बताता हूँ। पढ़ा तो था, लेकिन थोड़ा सा ये वाला आके थोड़ा सा वो हो गया। सकल मतलब सारा कुछ, संपूर्ण मतलब कोई चीज का हाँ, हाइट एंड डेप्थ, क्या बोलेंगे उसे। देखो क्या पढ़ा था अपन ने। हाँ, ये था ना, अखंड। भाई केवल ज्ञान सकल है, संपूर्ण है, वो असपत्न है। अखंड होने से वह सकल है, जो मैंने आपको बताया अच्छा। कि खंड हाँ खंड में नहीं जानता कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, पूरा हाँ ज्ञान है, हाँ जो कुछ भी हो हाँ। सकता है। तो ये इसलिए वो अखंड हो गया। फिर संपूर्ण का दिया था उन्होंने, संपूर्ण का समाधान क्या दिया। सम का अर्थ सम्यक है, सम्यक अर्थात परस्पर परिहार लक्षण विरोध होने पर भी कहा दिया है। हाँ, ये सहान अवस्थान लक्षण विरोध के ना होने से, चूंकि वह अनंत दर्शन, अनंत वीर विरित एवं छायिक सम्यक आदि अनंत गुणों से पूर्ण है, इसीलिए इसे संपूर्ण कहा जाता। तो ये हम्म संपूर्णता किस किस वजह से हो गई कि जो जितने भी आपके गुण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, मैं उसको अपनी पांचों इंद्रियों से जानता हूँ। हम्म। बोले साहब आपने अनंत गुण है ना, अगर मैक्सिमम बोले तो अनंत गुण। हाँ, नहीं मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कोई आपको बोले कि क्यों साहब आपने ये बात जो है क्या सुनी है, आपने अपने अपने कानों से सुनी। बोले क्या बात कर रहे हो, अपने कानों से सुनी है, आंखों से देखी है, उसका जो गंध थी नाकों से सूंघी है, और अपने जबान से उसका टेस्ट भी किया है, हाथ से छू हम्म। कर देखा है, और क्या चाहिए आप। हाँ। तो जितने भी तरीके से ज्ञान किया जा सकता है, वो ज्ञान करने के बाद में उसको उसको पूरी व्यवस्था पूरी वस्तु का ज्ञान हुआ, इसलिए वो संपूर्ण ज्ञान। जी। तो वो संपूर्णता की अर्थ हो गया। अखंडता का अर्थ हो गया, जिसमें सकल के नाम से हो गया। और तीसरा उन्होंने क्या बताया था, परिपूर्ण। असपत्न है। असपत्न का अर्थ क्या बताया था कि उसका कोई वो विरोध नहीं है, उसका कोई विरोधी नहीं है। केवल ज्ञान का जो विरोधी पक्ष है वो क्या है, केवल ज्ञान अंतराय, ज्ञान अंतराय वो है नहीं। हाँ। जिस अवरोध के कारण केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता वो अवरोध नहीं है, समाप्त हो जी। गया। जी। तो ये तीन चीजों के हिसाब से उन्होंने तीन शब्दों में अवरोध इसको रहित हो गया वो, इसलिए। हाँ, ठीक है ना। तो अच्छा है, जी। इसे सब अपन इसमें जी। डिस्कस करने से अपना वो क्लैरिटी आती है। तो इस तरह से ये अपन ने पढ़ा। मुक्त, भुक्त, कृत, प्रतिसेवित आदि कर्म, अरह कर्म सब लोगों को, सब जीवों और सब भावों को सम्यक प्रकार से युगपत जानते हैं। अब वो आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि आदि से लोगों को सिखाया था। असी का अर्थ क्या होता है, तलवार, यानी युद्ध करना। असी मसी, मसी माने मसी बोलते हैं स्याही को, स्याही का नाम मसी है, अर्थात लेखन आदि कार्य। और कृषि तो आप जानते हैं। तो ये तीनों प्रकार से वो संक्षेप में सब विद्याओं का समन्वय बताया गया है। तो समन्वय उन्होंने कर क्या मतलब सारी चीजों को पे प्रकाश डाला। तो क्यों डाला, कैसे डाला, क्योंकि उनको सब चीजों की नॉलेज थी कि जिस समय कल्प वृक्ष जो है समाप्त होने लगे, तो क्योंकि तीर्थी काल में जो ये जो स्थान है, जो जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र आर्यखंड आदि है, वो तीसरे काल में भोग भूमि होता है। और तीसरा काल समाप्त होते होते भोग भूमियां समाप्त हो जाती हैं, कल्प वृक्ष जो है वो गायब हो जाते हैं। और तब जिन लोगों को ये खेती आदि ये सब करके और सब अन्न आदि उत्पन्न करना पड़ता है, उसके पहले केवल उनसे होता है कल्प वृक्षों से।
तो इसलिए वो सारे जीव घबरा गए कि अब कैसे होगा, सूरज दिखाई देने लगा। उस टाइम तक सूरज चंद्रमा नहीं होते, कल्प वृक्षों से ही प्रकाश होता था। तो वो महाराज के पास गए, उस समय आदिनाथ भगवान थे महाराज। तो उनसे पूछा ऋषभ देव जी से कि हम अब क्या करें। तब उन्होंने असी मसी कृषि का उपदेश दिया, ऐसा आपने पूजन में पढ़ा। ठीक है, तो इसका उनको ज्ञान था, सब तरह का ज्ञान था, सारी शिल्प विद्याओं का ज्ञान था। तो भुक्त कृत प्रतिसेवित आदि कर्म अरह कर्म सब लोगों सब जीवों और सब भावों को सम्यक प्रकार से युगपत जानते हैं। है ना, भुक्त यानी भुक्ति, भोग करने वाली सामग्री। कृत माने कन्वर्ट करने वाली सामग्री। प्रतिसेवित माने बार बार सेवन करने वाली। आदि कर्मानी, ये सब जो कृषि आदि हैं जो सब है, ये सब लोगों के, सब जीवों और सब भावों को सम्यक प्रकार से जानते हैं। जीवों की साइकोलॉजी है। अभी अपन सीखते हैं ना कि साहब वो सिग्नेचर लेके आओ, हम आपको बताएंगे आपकी साइकोलॉजी क्या है। फ्रेनोलॉजी है, आपके शरीर पे, आपके सिर पे कितने बम्प्स हैं, उससे बताएंगे कि आपका क्या होने वाला है। ज्योतिष विद्या है, तो ये सारी विद्याएं वो केवल ज्ञान में सब समाहित हो जाती है। पांचों इंद्रियों के द्वारा तीनों ही कालों में जो सेवित होता है उसका नाम प्रतिसेवित है। प्रतिसेवित क्यों है? कि बार बार सेवन में आते। आद्य कर्म का नाम आदि कर्म है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से सब द्रव्यों को की आदि को जानता है। नहीं, वो पर्याय है, जैसे हमारा बच्चा है, तो बच्चा जो है जब पेट में होता है तो कितना छोटा होता है, उसकी वो बालपने की जो पर्याय है, उसके बाद वो वृद्धिंगत होता है, एक एक जरा सा तिल तिल भर करके वो बड़ा होता है, वो पर्याय है। फिर बड़ा होकर वो शिशु बनता है, फिर बालक बनता है, युवा बनता है। उनकी क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, शरीरों में क्या परिवर्तन होते हैं, भावों में क्या परिवर्तन होते हैं, आचरणों में क्या परिवर्तन, सब जानते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। रह शब्द का अर्थ अंतर और अरह शब्द का अर्थ अनंतर है। अरस ऐसा जो कर्म वह अरह कर्म कहलाता है, उनको जानते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय रूप से सब द्रव्यों की अनादिता को जानते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अभी देखो क्या लिखा है इन्होंने। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय रूप से सब द्रव्यों की अनादिता को जानते हैं। अनादिता को क्यों जानते हैं? अनादिता को जानने का अर्थ क्या है? क्योंकि सारे ही द्रव्य अनादि काल से हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसको अभी बनाया हो ताजा ताजा। अनादि काल से है और हमेशा रहेंगे, जिसको अनंत काल कहते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य संपूर्ण लोक में सब जीवों और सब भावों को जानते हैं। हैं, अपन तो वैसे ही कह देते हैं ना, कोई कोई भाई साहब मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, उनकी नस नस को जानता हूँ। कितनी नसों को जानो, है ना। हमारा जानना तो मात्र कुछ संयोगों के आधार पर, कुछ घटनाओं के आधार पर होता है। लेकिन वहां तो जो सामने आया नहीं है उसे भी वो याद है। यहाँ शंका की है। यहाँ सर्व जीव पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्ध और मुक्त पद के द्वारा उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न क्या है, समझ में नहीं आया। हाँ, यहाँ लिखा है, यहाँ सर्वजीव कहाँ आया, सर्वजीव शब्द? इसमें कहीं सर्वजीव दिखाई दिया आपको? नहीं, ऊपर आया है, सब लोगों सब जीवों और सब भावों को सम्यक प्रकार से युगपत जानते हैं। तो यहाँ इसने बोला है, यहाँ सर्वजीव पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बद्ध और मुक्त पद के द्वारा उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। पता नहीं, ये बोल रहे हैं सर्वजीव इसलिए नहीं क्योंकि आपने दो तरह के जीव पहले ही कैटेगरी बना दी है। एक बद्ध मन है जो कर्मों से युक्त है, और जो दूसरा मुक्त। तो इसलिए सब जीवों के ऊपर ये लागू होता नहीं है। कौन सी चीज? कि कुछ जीवों पर, जो संसारी जीव है उनके ऊपर कुछ लागू होता है, कुछ मुक्त जीवों पर लागू होता है। तो वो, और वो सारी चीज आपने जैसे पंचेंद्रिय के विषय आदि बता दिए, तो मुक्त जीवों पर थोड़ी वो घटित होता है, ऐसा शायद उनका अर्थ है जो उसके समाधान में दिया है। नहीं, क्योंकि एक संख्या विशिष्ट बद्ध
और मुक्त का ग्रहण वहां पर ना होवे, इसलिए इसका प्रतिषेध करने के लिए सर्वजीव पद का निर्देश किया है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि चूंकि हम उसमें संख्या नहीं बनाना चाहते कि इतने जो है वो मुक्त जीव और इतने जो है वो संसारी जीव, तो उन सबको एक साथ करने के लिए सर्वजीव कह दिया गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं। आगे लिखा है देखो, जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। इनमें मुक्त जीव अनंत प्रकार के हैं, क्योंकि सिद्ध लोक का आदि और अंत नहीं पाया जाता। हाँ, दो तरह के जीव है ना, संसारी और मुक्त। इनमें मुक्त जीव अनंत प्रकार के हैं। मुक्त जीव अनंत प्रकार के हैं क्या? क्योंकि सिद्ध लोक का आदि और अंत नहीं पाया जाता। अनंत है कह सकते हैं, अनंत प्रकार नहीं, अनंत है। शंका है, सिद्ध लोक के आदि और अंत का अभाव कैसे है? समाधान दिया, मतलब यह सिद्ध लोक है, उसके आदि और अंत का अर्थ क्या है? उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होता है। सिद्ध लोक के आदि और अंत का अभाव कैसे है? समाधान दिया, क्योंकि उसकी प्रवाह स्वरूप से अनुवृत्ति है। तथा सब सिद्ध जीव सिद्धि की अपेक्षा सादी हैं और संतान की अपेक्षा अनादि है, ऐसा सूत्र वचन भी है। सिद्ध लोक का आदि और अंत का अभाव कैसे? क्योंकि उसकी प्रवाह स्वरूप से अनुवृत्ति है, तथा सभी जीव सिद्धि की अपेक्षा सादी हैं और संतान की अपेक्षा अनादि। देखो, सिद्ध लोक कब से है? बोले जब से ये सृष्टि है तब से है, तो उस अपेक्षा से वो अनादि है। और वो कब से है? वो वो जीव पहले संसार में थे, फिर वो मुक्ति को प्राप्त हुए, इसलिए वो हमेशा से तो नहीं है वहां। इस अपेक्षा से वो आ, उनकी उत्पत्ति हुई है। तथा सब सिद्ध युग सिद्धि की अपेक्षा सादी है, मतलब उनकी वो जो सिद्ध अवस्था है वो हमेशा से नहीं थी। अनादिकाल से तो वो सिद्ध नहीं थे, लेकिन जब से सिद्ध हुए तब से वो सिद्धों की अवस्था शुरू हुई, प्रारंभ हुई। और कब तक रहेंगे? अनादिकाल तक रहेंगे। तो ऐसा जो अवस्था है उसको उन्होंने बोला, उसकी प्रवाह स्वरूप से अनुवृत्ति है, तथा सब सिद्ध जीव सिद्धि की अपेक्षा सादी है और संतान की अपेक्षा, संतान माने वो आगे तक चलने वाली जो उनकी वो अवस्था है उसकी अपेक्षा से अनादि है, और ये उन्होंने बताया। ऐसा सूत्र वचन भी है। जितने भी जीव हैं वही सिद्ध बनते हैं, तो जीव की अपेक्षा से वो अनादिकाल से हैं, लेकिन सिद्ध बनने की घटना प्रारंभ से नहीं होती है, इसलिए वो सादी है। ये इस तरह से उन्होंने बताया। और सब जीवों को जानते हैं, अपन कल पढ़ेंगे। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। इसमें क्या है, ये सारी चीज जो अपन पढ़ रहे हैं इससे आपका रिवीजन हो रहा है। ये त्रस स्थावर जीव, 14 समास जो है जो, और ये मार्गनायक वगैरह जो है जो अपन ने पढ़ी थी ना, इस बहाने से ये सब इनका वो प्रकरण चलेगा, और अपन बीच बीच में उसको एड्रेस करते रहे। ठीक है साहब, कुछ ज्यादा बोरियत तो नहीं हो रही है आपको इससे? हाँ हाँ। तो ये अपन जो अरंत के जो व्यापक केवल ज्ञान है उसके माध्यम से हमारा रिवीजन हो रहा है कि क्या क्या संसार में होता है, किन किन चीजों को भगवान जानते हैं। जैसे 14 समास, 20 मार्गणाएं, ये प्रारूप प्ररूपणाएं, ये सारी चीजें। तो कितने नरक, कितने ये सब भी अभी आगे आने वाले हैं। तो ये अभी आगे जाकर के और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा चैप्टर, दूसरे अध्याय के अनवर्स। चलिए, अभी समाप्त हो गया। समय हो गया। वाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश जी। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है
तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, उसे को भी तेरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय